सविता की बेटी तो शहर जाकर काम करना चाहती थी, लेकिन सविता को ये बिल्कुल भी मंजूर ना था। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी भाभी के साथ जाकर शहर ही रहना चाहिए? आखिर वो छोटे से गांव में कैसे एडजस्ट कर पाएंगी? हाँ हाँ रिया, क्यों नहीं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी भाभी यहाँ पर बिल्कुल भी एडजस्ट ना कर पाए और मैं तुम्हें लेकर वहाँ पर ही शहर चली जाऊँ। माँ, क्या आपको लगता है कि भाभी हमें भी अपने साथ शहर लेकर जाएंगी? क्योंकि शहर में रहना इतना भी बिल्कुल भी आसान तो नहीं है। मैं इन शहर की लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। कुछ ही दिनों बाद आकर खुद कहेगी अपने पति से कि उसको इस गांव में रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। कृष्णा भी राधा से पूछता है कि आखिर वो उसके साथ शादी के बाद शहर रहेगी या फिर उसके साथ उसके परिवार के साथ रहेगी। देखो राधा, मैं तुम पर बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर तुम शादी के बाद यही रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ यही रहूँगा। कृष्णा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। आखिर तुम गांव में ही रहते हो तो मेरा भी ससुराल वही हुआ, तो मैं भी वहीं पर रहूंगी तुम्हारे साथ। तो ठीक है राधा, फिर ये डन हो गया कि अब शादी के बाद तुम मेरे साथ गांव में मेरे घर में ही रहोगी और हमारा एक छोटा सा परिवार होगा। कृष्णा, तुमसे विवाह कर कर अब मुझे भी एक संपूर्ण परिवार मिलेगा। कब से मुझे इसी बात की प्रतीक्षा थी और वो पूर्ण होने ही वाली है। राधा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि विवाह के बाद मैं अपने घर में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल मलिका बना कर रखूंगा। कृष्णा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर जाकर कहता है, माँ, अब तो वियट में ही चिंतित हो रही थी कि राधा विवाह के बाद बिल्कुल भी गांव में नहीं रहेगी, बल्कि वो तो इस गांव में रहने के लिए मान गई है। कृष्णा, क्या तुम्हें लगता है कि राधा अपनी सारी शहर की सुख सुविधाएं छोड़कर हमारे साथ इस छोटे से गांव में आकर रह पाएगी? बिल्कुल। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं राधा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत जल्द ही यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। आप विश्वास करें मेरा। सविता सोचती है कि उसका बेटा आखिर कितना बड़ा मूर्ख है जो शहर में रहने का चांस छोड़ते हुए इस गांव में रहना चाहता है। कृष्णा बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और राधा की पूरी एडजस्ट होने में भी मदद करूंगी यहाँ। कृष्णा तो वहां से चला जाता है और कुछ ही समय बाद वहां पर सविता की बेटी आती है और वो आकर अपनी माँ से पूछती है, माँ जी, तो जल्दी से मुझे अब ये खुशखबरी भी सुना दें कि भाभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाली और हम यहाँ से जा रहे हैं शहर अब। मेरी प्यारी बेटी, सोच तो मैंने भी यही रखा हुआ था, लेकिन तुम्हारा बेवकूफ भाई राधा को जाकर यहीं पर रहने के लिए मना कर आया है। भाई आखिर कितना बड़ा मूर्ख है, अपने हाथ से इतना बड़ा चांस यूं ही जाने दिया उसने। भला भाभी को कहता कि वो उसके साथ वहीं पर रहेगा। देखो रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि राधा यहाँ पर आकर कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसे यहाँ पर आकर काम जो करना पड़ेगा। माँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। ये शहर की लड़कियां तो बिल्कुल भी गांव का काम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें इतनी बदबू जो आती है। राधा का विवाह भी हो जाता है और वो गांव आ जाती है। भाभी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके लिए यहाँ पर एडजस्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आपको तो शहर ही चले जाना चाहिए वापस। नहीं नहीं रिया, मुझे तो यहाँ पर रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहती हूँ। शहर तो मैं अकेली ही रहती हूँ। ठीक है भाभी, अगर आप यहीं पर रहना चाहती हैं तो ये आपकी खुद की ही मर्जी है। अगर आपको किसी काम में सहायता चाहिए हो तो मुझे बताएं। रिया तो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, भाभी तो हमारे साथ यहीं पर गांव में ही बसना चाहती हैं। ऐसा रहा तो हमारा तो शहर जाने का प्लान बिल्कुल ख्वाबों में ही रह जाएगा। देखो रिया बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस मैं तो एक अच्छे प्लान का ही सोच रही हूँ। वो जैसे ही सोचता है तो फिर तुम्हें बताती हूँ। माँ, तुम तो बस प्लान ही सोचती रहना और भाभी यहीं पर रह जाएंगी। भाभी को जाकर बोलो कि सारे घर का काम करे और मैं और तुम चलते हैं।
रिया का प्लान सविता को भी बहुत पसंद आता है और वो जल्दी से अपनी बहू के कमरे में जाती है और फिर उसे कुछ ही देर बाद कहती है, माँ जी अगर आपको कोई काम था तो मुझे ही बुला लिया होता, आपको यहाँ पर आने का कष्ट नहीं करना चाहिए था, मैं तो आ ही रही थी। राधा बेटी, मैं रिया के साथ उसकी दोस्त की पार्टी पर जा रही हूँ तो मैं तुम्हें यही कहने आई थी कि हमारे आने तक तुम काम कर लेना। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप निश्चित होकर रिया की उसकी पार्टी पर जा सकती हैं, मैं आने तक सारा काम ही कर दूंगी घर का। राधा, मुझे और रिया को तो बर्थडे पार्टी में आते हुए काफी समय हो जाएगा, तो तुम भोजन सिर्फ अपने लिए और कृष्णा के लिए ही बनाना। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और काम करने के बाद अपने और कृष्णा जी के लिए भोजन भी बना लूंगी। राधा के इतना कहते साथ ही सविता तो वहां से चली जाती है और राधा भी उसके जाते साथ ही घर का सारा काम करना शुरू करती है। राधा तो सारे घर का काम कर लेती है और भोजन बनाने के बाद देखती है कि उसकी सास घर में ही थी। माँ, बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर आज शॉपिंग करने का बहुत ही मजा आया है मुझे, वैसे भी भाभी को भी अब काम कर कर एहसास हो ही गया हो। रिया, ये आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, एक तो तुम मुझे झूठ बोलकर बाहर ले गई और अब अपने भाभी के बारे में ये क्या कहती जा रही हो। रिया तो अपनी माँ की बात सुनकर समझ जाती है कि उसकी भाभी करीब ही है। रिया, मुझे बताओ कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती थी और तुमने मेरे साथ क्या किया। भाभी, मैं भी आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे भी शहर जाकर अपना करियर बनाना था, इसलिए मैंने ये किया। देखो रिया, आखिरकार मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ और पहले ही तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया होता तो मैं खुद ही तुम्हें शहर ले जाती। भाभी, आप मुझे क्षमा कर दें, आपका हृदय सच में बहुत ज़्यादा ही साफ है जो आपने मेरी इतनी बड़ी भूल को भी आसानी से माफ़ कर दिया। राधा, मुझे भी क्षमा कर दो, मैंने भी रिया का इस सब में साथ दिया, मुझे भी तुमसे साफ साफ आकर इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और राधा शहर शिफ्ट हो जाती है। देखो रोनिका, हमारा नया प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च हो गया है, तो अब दूसरे प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने की जल्दी से तैयारी करो। मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं और मेरी टीम दूसरे प्रोडक्ट पर ही काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्द ही दूसरे प्रोडक्ट को भी लॉन्च करेंगे। ठीक है रोनिका, लेकिन लॉन्च करने से पहले मुझे प्रोडक्ट की हर एक छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, तो अपनी टीम के साथ उस डिटेल को पूरा कर लो। मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अभी अपनी टीम को जाकर बोलती हूँ कि सारे फाइल का काम भी कंप्लीट कर लें और आकर आपको दिखाती हूँ। रिया तो अपना ऑफिस वर्क बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी अब। दादा बेटी, आज रिया जिस भी मुकाम पर पहुंची है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद इसके लिए। माँ जी, आज रिया जिस भी मुकाम पर है ये सब कुछ तो उसकी मेहनत पर ही निर्भर करता है, आखिरकार उसने इतनी सारी मेहनत जो की है। राधा, मैं सोच रही हूँ कि रिया तो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है और उसे तो अपनी सालगिरह भी भूल गई है, मैं उसे मनाना चाहती हूँ। माँ जी, आप सालगिरह की तैयारियों की बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपनी प्यारी नंद की सालगिरह की तैयारी सारी ही खुद करूँगी और सरप्राइज दूँगी। ठीक है राधा बेटी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, वैसे भी मुझे भी तो बर्थडे पार्टी का कुछ भी पता नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि तुम ही कर लो। राधा तो अपनी नंद को एक बहुत ही बर्थडे पार्टी का प्यारा सरप्राइज देती है। भाभी, मुझे आपका ये बर्थडे का सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा है, अगली बार मैं भी अपनी प्यारी भाभी को बर्थडे का सरप्राइज इसी तरह दूंगी। दिया, मैंने ये पार्टी तुम्हें इसीलिए नहीं दी कि तुम ये पार्टी मुझे भी दो, आप ही मुझे ये बताओ कि मेरी प्यारी नंद को क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे। भाभी, आपने तो मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट दे दिया है, आज आपकी वजह से ही मैं इतनी बड़ी कंपनी को आसानी से चला रही हूँ।
राधा तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि उसको इतना प्यार करने वाला परिवार जो मिल गया था और उसकी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूर्ण हो गई थी।